नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के 18 महीने के एरियर को लेकर, बोनस को लेकर, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, इसके साथ ही साथ बैंकिंग सुविधा को लेकर, सीनियर सिटीजन को स्पेशल बैंकिंग सुविधा मिली है। तो दोस्तों, पूरी खबर को जानेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए चलिए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि पेंशन भोगियों की गरिमा के लिए पेंशन बहुत ही जरूरी है। पेंशन को किसी भी प्रकार से रोका या फिर कम नहीं किया जा सकता है। जी दोस्तों, पेंशन भोगी खुश हो गए हैं, पेंशन भोगी गदगद हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनकर। जी दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेंशन भोगियों को जीने के लिए, पेंशन भोगियों की अपनी गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर माह पेंशन उनको मिलना ही चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आ रही है 65 साल पे 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जहां सो अभी वर्तमान में जो नियम है उसके मुताबिक 80 साल के जब पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन बहुत सारे कम ऐसे पेंशन भोगी हैं जो 80 साल के ऊपर जीते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, बहुत पहले से सिफारिश की जा रही थी कि जो पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए वो 65 साल से ही की जानी चाहिए। तो दोस्तों, संसदीय समिति की सिफारिश होने के बाद पेंशन भोगियों का डेटा केंद्र सरकार ने मंगाया था, लेकिन दोस्तों इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन पेंशन भोगियों संगठनों की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि इसको किया जाए। ऐसे में दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो सिस्टम है 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15% पेंशन बढ़ोतरी का जो सिस्टम है वो जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और पेंशन भोगियों को इसका फायदा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के बोनस को लेकर अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दिवाली के समय किया जाता है, उसी प्रकार पेंशन धारकों को भी बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, केंद्र सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है। एटलीस्ट आधा बोनस तो केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को देने के ऊपर विचार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान पेंशन धारकों को भी बोनस का भुगतान किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सीनियर सिटीजन, सीनियर पेंशन भोगियों के घर पे ही मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। जी दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब आप घर पे बैठे ही बैंकिंग की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। जितने भी सीनियर पेंशन भोगी हैं तो ऐसे में उनको घर पे बैठे ही सारी सुविधाएं मिल जाएगी। उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक में जाने की जरूरत उनको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि बैंक अब उनके घर पे ही सारी सुविधा, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है आपके डीए को लेकर। जी दोस्तों, आपका महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से बढ़ चुका है। ऐसे में दोस्तों, आपके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। 38% से महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है और इसका लाभ आपको अप्रैल महीने की पेंशन के साथ देखने को मिलेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों का एरियर भी आपको आपकी पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है 18 महीने के एरियर को लेकर। जी दोस्तों, 18 महीने के एरियर के ऊपर भी जो यूनियन है दबाव डाल रही है कि इसका भुगतान हो जाए। ऐसे में दोस्तों, केंद्र सरकार के ऊपर काफी प्रेशर है और केंद्र सरकार इसका भुगतान 4 किस्तों में कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें 18 महीने के एरियर को लेकर भी खुशखबरी निकल कर आ सकती है।